हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ मिशन प्रेरणा के अंतर्गत जो हमारा फेस 5.0 में जो हमें शिक्षक डायरी भरनी है वो वीडियो में शेयर कर रही हूँ। ये हमारे 7वें सप्ताह की शिक्षक डायरी है। हमें आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करने में किसी कारण से थोड़ा लेट हो गया है, इसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी कहना चाहूँगी। और आइए अब हम लोग अपने वीडियो को देखते हैं कि इसमें मैंने अपनी शिक्षक डायरी को कैसे भरा है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ मैंने कक्षा 6 लिख दिया है। दिन हमारा सोमवार है 16/8/2021, इस तरह से लिख लें। और विषय सोमवार के दिन कोई भी कंटेंट DDUP पर प्रसारित नहीं हुआ था, तो मैंने यहाँ डैश लगा दिया है। नेक्स्ट देखिए, गतिविधि आधारित कार्यक्रम है, तो हिंदी की हमारी पहली गतिविधि है वंदना और गणित में है कोण। ये दो गतिविधियाँ हैं हमारी। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 62। तो इस तरह से आप लिखें जैसा कि मैंने लिखा है। DDUP के कार्यक्रम को सबसे ऊपर लिखें, कोई ज़रूरी नहीं है, मैं आप लोगों को अपना तरीका बता रही हूँ। अगर आप लोगों को सही लगे तो आप लोग इस तरह से लिख लें। जैसे अगर हम लोग लिखते हैं बीच में कहीं भी आप DDUP का कार्यक्रम लिख दीजिएगा तो आपको याद नहीं रहेगा कि कौन सा DDUP का कार्यक्रम है और कौन सा गतिविधि आधारित कार्यक्रम है। या तो फिर आप पूरा डिटेल लिखिए, DDUP के कार्यक्रम, गतिविधि आधारित कार्यक्रम, जैसा कि हम लोग अपने रजिस्टर में लिखते हैं, तो वो फुल डिटेल्स हो जाता है। अब हमें शिक्षक डायरी में भरना है तो उतना डिटेल्स देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक स्पेसिफिक जगह आप लिखें ताकि जब हमारे अधिकारी हमसे पूछें कि आप ये गतिविधि आधारित कार्यक्रम है या DDUP का कार्यक्रम है, तो हम बता पाएँ अच्छे से। इसलिए मैं सबसे ऊपर DDUP के कार्यक्रम को लिखती हूँ, उसके बाद जो हमारी गतिविधियाँ होती हैं उन गतिविधियों को नीचे लिखती हूँ। तो इस तरह से आप सब भी लिख लें, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब है मोहल्ला कक्षा। तो मोहल्ला कक्षा में देखिए मैंने लिखा है, आज सर्वप्रथम बच्चों को दिया गया गृह कार्य देखा गया। जो हमने पहले गृह कार्य अपने बच्चों को दिया था सैटरडे को, उसे देखा गया। वंदना कविता का वीडियो दिखाया गया, बच्चों को वंदना कविता का वीडियो दिखाया गया। कविता का अर्थ बच्चों को समझाकर गृह कार्य में लिखने को दिया गया। तो ये हमारा मोहल्ला कक्षा का संक्षिप्त विवरण हो गया। अब है क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन। तो मैंने यहाँ लिखा है, बच्चे कविता का अर्थ समझ गए हैं। वो जो वंदना कविता थी उसका अर्थ बच्चे समझ गए हैं, ये मैंने क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक के स्व आकलन में लिखा है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट डे पर। ये हमारा कक्षा 6 है और DDUP पर कोई भी कार्यक्रम नहीं आया है, इसलिए मैंने ऊपर डैश लगा दिया है। डेट हमारा 17/8/2021 है। दिन हमारा मंगलवार है। हिंदी में होगी गतिविधियों की पुनरावृत्ति, गणित में भी गतिविधियों की पुनरावृत्ति है। लेकिन मैंने क्या करवाया था कि जब दोनों जो भी हमारा कंटेंट था वंदना और कोण, तो वंदना पर आधारित काम मैंने अपने बच्चों को सोमवार के दिन करवाया। अब गणित पर जो कोण आया है उसका काम हम अपने बच्चों को मंगलवार को करवाएंगे। दोनों गतिविधियों का काम एक साथ बच्चों को कराना पॉसिबल नहीं हो पाता है। कई बार कुछ वर्क हो जाते हैं, बच्चों को समझाने लगिए, पाठ को वीडियो दिखाइए, फिर समझाइए, फिर उसके माध्यम से कुछ प्रश्न बच्चों से करिए, तो समय लग जाता है। तो और इसलिए मैंने जो है अपने बच्चों को पहले दिन हिंदी आधारित कार्यक्रम करवाया और दूसरे दिन गणित पर आधारित कार्यक्रम कराया। आप अपने विषय के अनुसार से ही चयन करें। अगर आप हिंदी पढ़ा रहे हैं तो आप दोनों दिन हिंदी विषयों को लिखें अपनी शिक्षक डायरी में, और अगर गणित पढ़ा रहे हैं तो गणित का विवरण आप देंगे सोमवार को, मंगलवार को, दोनों दिन को। मैं आप लोगों से बार बार इन सारी चीज़ों को बताती हूँ कि इतना मेहनत करने के बाद हमारे शिक्षक साथी अपनी डायरी को, अपने रजिस्टर को मेंटेन करेंगे तो उन्हें कोई प्रॉब्लम ना आए, गलत वो ना लिख पाएँ। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार बताती हूँ कि इस तरह से आप भरें ताकि कोई परेशानी आप लोगों को ना हो। अब देखिए मोहल्ला कक्षा है। तो मोहल्ला कक्षा में मैंने लिखा है, आज बच्चों को कोण पर आधारित वीडियो दिखाया गया। सबसे पहले बच्चों को कोण पर आधारित वीडियो दिखाया गया। कोण के प्रश्नों का अभ्यास करवाया गया। कुछ प्रश्नों का कोण का मैंने अभ्यास करवाया था, क्योंकि सभी बच्चे प्रॉपर जो हम लोगों को इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है मैथ्स पढ़ाने के लिए, जो कोण पढ़ाने के लिए चाहिए, वो सब बच्चों के पास अवेलेबल नहीं था और मैं कुछ ही लेकर के गई थी, इसलिए उतने अच्छे से मैं अपने बच्चों को नहीं अभ्यास करवा पा रही थी। और उसके बाद इसलिए मैंने फिर वहाँ पर कोण का वर्क रोक दिया। नेक्स्ट मैंने अपने बच्चों को आओ अंग्रेजी सीखें का एपिसोड 63 का वीडियो दिखाया और अभ्यास करवाया गया। हमें जो आओ अंग्रेजी सीखें का एपिसोड आता है वो अपने बच्चों को दिखाना है और प्रॉपर उन्हें बोलने का अभ्यास करवाना है, ताकि हमारे बच्चे
इंग्लिश भाषा को अच्छी तरह से बोल सकें, पढ़ सकें, समझ सकें। तो ये हमारे मोहल्ला कक्षा का विवरण हो गया। अब है क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन। तो यहाँ मैंने लिखा है बच्चे अभी कोण की अवधारणा को अच्छे से समझ नहीं पाए हैं। मैंने आप लोगों को कारण बता दिया कि प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट नहीं था, इस कारण से मैं अपने बच्चों को कोण को अच्छी तरह से समझा नहीं पाई थी। तो मैंने ये आकलन लिख दिया है ताकि नेक्स्ट डे भी हम इस पर वर्क करें। अब देखिए दिन हमारा आता है बुधवार। यहाँ पर मैंने सेम वैसे ही किया है, कोई विषय नहीं आया है DDUP पर, तो मैंने यहाँ डैश लगा दिया है, कक्षा में कक्षा 6 डाल दिया है। बाकी दिनांक हमारा 18/8/2021 है, दिन हमारा बुधवार है। तो इस तरह से लिख लिया मैंने। अब है सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो हमारी गतिविधि आई है वो है मानचित्रण। मैंने लिख दिया विज्ञान में है जीवों में अनुकूलन। बाकी आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 64। तो इस तरह से विषय का कॉलम भर लिया मैंने और बाकी लर्निंग आउटकम व चयनित पाठ जिस पर कार्य करना है वो कॉलम भी मैंने भर लिया। आप इसी आधार पर सरल कोई भी लर्निंग आउटकम का चयन कर सकते हैं। मैं लर्निंग आउटकम का चयन DDUP पर जब कार्यक्रम आता है तब करती हूँ और बाकी गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम में लर्निंग आउटकम का चयन नहीं करती हूँ। तो अब देखिए मोहल्ला कक्षा है। तो मोहल्ला कक्षा में मैंने लिखा है आज सर्वप्रथम बच्चों को मानचित्र के बारे में बताया गया, क्योंकि हमारा चैप्टर था मानचित्रण। तो उसके आधार पर मैंने अपने बच्चों को मानचित्र के बारे में बताया। मानचित्र के महत्व को समझाकर दैनिक जीवन में मानचित्र के उपयोग के बारे में बताया गया। जो हमारा जीवन है, दैनिक जीवन जो है, उसमें मानचित्र का क्या, मैप का क्या महत्व होता है, किस तरह से हम एक जगह से दूसरी जगह मैप की सहायता से जा सकते हैं, हमें बैठे बैठे जानकारी हो सकती है कितनी दूरी पर है, ये प्लेस कहाँ पर है, इन सब के बारे में मैंने अपने बच्चों को बताया। और सारा कुछ समझाने के बाद, बताने के बाद वीडियो दिखाया गया। मानचित्र में किस तरह से हम नदियों को दिखाएंगे, रेल जहाँ बनी है उसे कैसे दिखाएंगे, दिशा आदि कैसे दिखाते हैं, यह भी मैंने अपने बच्चों को बताया और उसका विवरण मैंने यहाँ पर लिखा है। अपने बच्चों को मैंने पाठ का अध्ययन करने के लिए कहा था और वो गृह कार्य में मैंने अपने बच्चों को इसे समझने के लिए ही दिया था, इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा है। आप चाहें तो गृह कार्य का वर्क इसी के आधार पर दे सकते हैं। बाकी है क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन। तो मैंने यहाँ लिखा है बच्चों को मानचित्र के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। जब मैंने अपने बच्चों से मानचित्र के बारे में पूछना प्रारंभ किया, शुरुआत की जब बातचीत, तो बच्चे मानचित्र के बारे में कुछ भी नहीं बता पा रहे थे। तो इसलिए मैंने ये आकलन लिखा है कि बच्चों के मानचित्र के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, क्योंकि अभी हमें इस पर और भी प्रयास करने की आवश्यकता है और कई दिन हमें अपने बच्चों को इसका चैप्टर पढ़ाना होगा। तो इसलिए इस तरह का आकलन, जब कोई भी आप पाठ लीजिए और पाठ में आपको समझ में आए कि अभी हमारे बच्चे इसे नहीं समझ पाए हैं, तो उसके आकलन में आप इसी तरह से लिखें जैसा कि मैंने लिखा है, क्योंकि अभी हम लोगों को उस पाठ पर और काम करने की आवश्यकता रहेगी। तो आगे हम लोग अपना दूसरा आकलन लिख सकते हैं, इसलिए मैंने ये आकलन लिखा है। तो अब ये हमारा 16, 17, 18 सोमवार, मंगलवार और बुधवार तक की शिक्षक डायरी थी कक्षा 6 के लिए। आप सब देख करके अपनी शिक्षक डायरी लिख लें, मेंटेन कर लें। मैं नेक्स्ट वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो वहाँ से आप लोग देख करके अपना बना लीजिएगा, शिक्षक डायरी भी बना लीजिएगा और रजिस्टर भी बना लीजिएगा। अन्य किसी चीज़ के लिए आप लोगों को वीडियो चाहिए होगा तो वह भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं वह भी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, अपने सभी शिक्षक साथियों के साथ शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि सभी शिक्षक साथियों की मदद हो सके। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा करें कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है। थैंक यू।